नमस्कार। लेक्चर 11 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 11th के लिए हम पढ़ रहे हैं मात्रक और मापन चैप्टर 2 और आज हम इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर के रूप में पढ़ेंगे विमीय सूत्रों के विश्लेषण के अनुप्रयोग। हमें विमीय सूत्र का जो हमें ज्ञान है वो हम किस लिए उपयोग करते हैं। तो हम विमीय सूत्रों का उपयोग दो प्रकार से यहाँ पर देखने वाले हैं। पहला उपयोग है किसी सूत्र या किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना। देखिए, विमीय सूत्र कहते हैं कि समघातता का नियम हम लगाएंगे। समघातता का नियम क्या कहेगा? ये कहता है कि तो ऐसी राशियां ही जोड़ी जा सकती हैं या घटाई जा सकती हैं या बराबर की जा सकती हैं जिनकी विमाएं समान हों, जिनके भौतिक राशियां मूल भौतिक राशियों पर वे समघात से निर्भर करती हों। तो दो ऐसी राशियां जो विमीय रूप से समान हों उन्हें ही संकलित यानी कि जोड़ा अथवा व्यवकलित यानी कि घटाया जा सकता है। इस आधार पर हम कहते हैं कि हम अब जो सूत्रों की जांच करेंगे, जो भी हमें समीकरण दी जाएगी, हम अगर उनकी जांच करना चाहें कि ये सही है या गलत, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें देखना चाहिए कि क्या उनका प्रत्येक पद, जो भी उस समीकरण में पद हैं, वे सभी पद एक ही विमीय सूत्र के हैं या नहीं हैं। क्या वे सभी इस विमीय रूप से समान हैं या नहीं हैं। पद जब आप किसी समीकरण में देखते हैं, अगर मैं ऐसे एक समीकरण लिख दूं तो इस समीकरण में जो पद हैं वो कौन कौन है? ax, y और c इज इक्वल टू का साइन। देखिए, मानव ने जो हर लर्निंग की है, हम लोगों ने जो भी लर्निंग की है, हमारा जो लर्निंग पैटर्न है उसमें हमने चिन्ह पढ़े हैं, तरह तरह के चिन्ह। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये देखते हैं तो बोलते हैं ये a है, ठीक है। अगर आप ये देखते हैं तो आप बोलते हैं ये तो क है। और इनफैक्ट आपको चिन्ह याद कराने के लिए इस प्रकार से बचपन में बताया जाता है, क कमल वाला, ए फॉर एप्पल। आप चिन्ह बताए, आपको चिन्ह बताए गए हैं और आप उन चिन्हों को रिजेंबल करते हैं किसी एक चीज़ के द्वारा। वैसे ही हम जितना भी पढ़ते हैं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री वगैरह, एवरीथिंग, हर जगह हमने चिन्ह बताए हैं। तो चिन्हों को जब भी हम पढ़ें तो जैसे ही हमें कोई चिन्ह दिखे तो वो हमसे बात करना चाहिए। अगर मैं इज इक्वल टू को देखती हूँ तो मैं इज इक्वल टू देख के सोचती हूँ कि ये बोलता है कि भाई इधर जो है वो इधर के बराबर है, ठीक है ना। इसका नाम ही इज इक्वल टू है। ये समीका का चिन्ह है जो ये बता रहा है कि दो पक्ष समान हैं। ये इज इक्वल टू प्लस या माइनस, दो पदों को अलग करते हैं। जब भी आप इज इक्वल टू देखेंगे तो बोलेंगे तो दो पक्ष हैं, और पक्षों के अंदर जाएंगे और प्लस और माइनस देखेंगे तो बोलेंगे प्लस और माइनस से जो सेपरेट किए गए हैं वो सब पद हैं। अगर ये समीकरण सही है तो ax का विमीय सूत्र, y के विमीय सूत्र और इन सब के विमीय सूत्र c के बराबर होने चाहिए, तभी ये समीकरण सही होगी। क्योंकि समघातता का नियम कहता है कि आप उन्हीं राशियों को जोड़ घटा सकते हैं जो विमीय रूप से समान हो। इस आधार पर हम जब भी हमें पूछा जाएगा कि भाई बताइए ये समीकरण सही है कि नहीं है, तो हम कैसे जांच करेंगे? यही जांच करेंगे कि प्रत्येक पद का जो विमा आ रही हैं वो समान आ रही हैं या नहीं। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और इसे आगे बढ़ाते हैं। समीकरण का गति का द्वितीय समीकरण है, आपने क्लास 9th में पढ़ा है। हम क्लास 11th में आगे जाकर के 4th चैप्टर में, 3rd चैप्टर में इसको वापस से देखेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x माइनस एक्स ज़ीरो, शुरुआती जो स्थिति है वो x0 से दर्शाई जा रही है, अंतिम जो है वो x से दर्शाई जा रही है। यह बराबर होता है आरंभिक वेग गुणा समय प्लस हाफ इंटू त्वरण a t स्क्वायर। ये इक्वेशन है। अगर कोई हमसे पूछे कि इस समीकरण की सत्यता सिद्ध करें, क्या ये सत्य है? बताइए, सिद्ध कीजिए। इस समीकरण की सत्यता की जांच करें।
चलिए आइए करते हैं। तो इस समीकरण में अगर हम LHS को देखें, LHS में x चूंकि दूरी है, कहीं से नापी गई है, तो ये आपके आप बोल सकते हैं LHS में x की विमा और x 0 की विमा, क्योंकि दोनों ही स्थितियां हैं और मूल बिंदु से नापी गई हैं, इसलिए मीटर में नापी गई हैं, इसीलिए दूरी है, और इन दोनों की विमा कितनी होनी चाहिए? L होनी चाहिए। ठीक है। अगर हम RHS को देखें तो RHS में कितने पद हैं? RHS में 2 पद हैं, एक है UT और एक है हाफ AT²। अगर हम पहले UT की बात करें तो U क्या होता है इस समीकरण में? U जो है वह क्या है? आरंभिक वेग है। वेग चाहे आरंभिक हो, चाहे अंतिम हो, चाहे औसत हो। मैंने कल वाले लेक्चर में, जो लास्ट लेक्चर था, उसमें आपको बताया था कि आपका जो भी वेग है, आपने कह दिया कि भाई हमारा वेग का तो सूत्र LT-1 है, तो फिर सभी वेग जो हैं वो सभी LT-1 विमा ही रखेंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो U है, जो कि आरंभिक वेग है, तो वेग के लिए हमने कल देखा था इनकी विमा होती है LT-1। T क्योंकि समय है, आपने इनकी भी विमा लिख दी। दोनों आधार यहाँ पर सेम है, इनकी पावर्स जो है वो जुड़ जाएगी। ये -1 है, इधर +1 है, लिखी नहीं जाती है +1, लेकिन हम समझते हैं कि ये +1 है, तो ये हो गया LT0, और इस तरह से आपको इस भी पद की विमा मिली L। अब जो आपके पास पद है, पहला पद तो था UT, अब दूसरा पद जो है RHS में आपको दिख रहा है, क्या है वो है हाफ AT²। आप जानते हैं, पहले भी आपको बताया गया है कि नंबर्स जो हैं वह विमाहीन होते हैं, उन्हें विमा से कोई लेना देना नहीं होता है। दे आर फ्री, उनको हमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करनी है उनकी, उसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना है। ये किस पे निर्भर करता है, क्या नहीं करता है। हमें पता है कि इट्स व्हाट, हाफ का मतलब क्या है, तो हमें पता है। तो यहाँ पे हमें इसकी विमा नहीं लिखनी है, लेकिन A क्या है? यहाँ पर A है त्वरण। पिछले लेक्चर नंबर 10 में हमने त्वरण के लिए भी विमाएं निकाली थी, और ये आई थी हमारे पास LT-2। ठीक है। अब आप बोलेंगे हमें कैसे याद रहेगा? जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आपको याद रहेगा। तो LT-2 हो गया। समय है यहाँ पर T², T है समय, T लिख दिया हमने, पावर 2 है, पावर 2 भी हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे आधार सेम होकर के पावर्स प्लस हो गई थी, यहाँ पे भी आधार सेम, पावर प्लस, इधर -2 इधर +2, 0 हो जाएंगी, और आपके पास विमा बचेगी L। क्योंकि हमने इस समीकरण में आने वाले सभी पदों के लिए देखा, सभी की विमाएं जो है समान है, दोनों पक्षों में जो राशियां बन रही हैं दोनों की विमाएं समान हैं। सभी पक्षों एवं पदों की विमाएं समान होने पर प्राथमिक रूप से समीकरण सत्य है। देखिए हमने लिखा है यहाँ पर प्राथमिक रूप से, प्रथम दृष्टि में देखें तो सही है, पर समझिएगा सही समीकरण में यहाँ पे 1/2 है। अगर यहाँ पे मान लीजिए आपको क्वेश्चन लिख के देता 3/4, क्योंकि 3/4 तो यहाँ विमा से लेना देना है ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं चलता कि 3/4 सही है कि नहीं है। तो आप ये तो बता सकते हैं कि समीकरण सही है, बट ये जहाँ पर भी नंबर वाले कांस्टेंट आते हैं वहाँ पर विमीय सूत्र जो है कमज़ोर पड़ जाता है, विमीय सूत्र विश्लेषण, और हम ये नहीं समझ पाते हैं कि समीकरण पूरी तरह से सही है या नहीं है। लेकिन यदि यहाँ पर मान लीजिए L आ रहा था, यहाँ पर L आ रहा था, और यहाँ पर मान लीजिए पूरे में LT-1 आ जाता, तो हम ये कह देते कि अब ये समीकरण सही नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। भले यहाँ हाफ हो, भले यहाँ पे 3/4 हो, भले यहाँ पे नंबर कुछ भी हो, हमें नहीं पता, लेकिन अगर विमीय सूत्र विश्लेषण ने कह दिया कि भाई ये समीकरण सही नहीं है, तो फिर तो भाई गलत है। लेकिन अगर विमीय सूत्र विश्लेषण कह दे कि समीकरण सही हो सकती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर वो सही ही होगी। क्या पता चला? थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को। अगर विमीय सूत्र विश्लेषण से हम किसी समीकरण या सूत्र की जांच करते हैं और वो विमीय सूत्र से गलत आ गया, सही है, अगर हमने विमीय सूत्र विश्लेषण लगा करके दोनों पक्षों का जांच किया, सभी पदों का जांच किया, सभी पदों का जांच करने पर सभी विमीय रूप से सेम नहीं आए, तो हम कहेंगे कि भाई समीकरण गलत है, हमें कोई डाउट नहीं है।
लेकिन अगर समीकरण सही आ गई तो भी हम ये नहीं कह सकते कि ये हर तरह से सही होगी, क्योंकि अगर उस समीकरण में कहीं पर भी नंबर्स हैं तो नंबर्स के बारे में विमीय सूत्रों को कोई जानकारी नहीं होती है, क्योंकि नंबर और विमीय सूत्र कैसे भी रिलेट नहीं किए जा सकते हैं। इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है जिसके वजह से हम नंबर्स के बारे में भी जाँच कर सकें। नंबर्स की कोई विमा नहीं होती, इसलिए अगर यहाँ पे हाफ लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 0.5 लिखा है, यहाँ पे 8 लिखा है, यहाँ पे 8/10 लिखा है, यहाँ पे 6.64 लिखा है, यहाँ पर कुछ और लिखा हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो विमीय सूत्र जब देखता है समीकरण को, विमीय विश्लेषण से हम जब किसी समीकरण को देखते हैं तो देखिए उसे नंबर नज़र आता ही नहीं है, वो नंबर को जानता ही नहीं है। तो जब हम किसी चीज़ को जानते ही नहीं उसके बारे में टिप्पणी कैसे कर दें। हमें फ्रेंच नहीं आती है, कोई फ्रेंच का वर्ड लिखा हो, हमसे कोई पूछे कि भाई ये क्या लिखा है, तो हम क्या बता सकते हैं, हमें भाई फ्रेंच नहीं आती है। वैसे ही विमीय सूत्रों से जब हम रीड करते हैं किसी समीकरण को, उसके चेक करते हैं कि वो सही है या नहीं है, तो फिर हम क्या कर पाते हैं, नंबर्स को नहीं पढ़ पाए तो क्या हुआ, लिमिटेशन आ गई। लिमिटेशन इस बात की आ गई कि सही अगर विमीय रूप से भी है तो भी नंबर सही है या नहीं हम नहीं पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमने कह दिया विमीय सूत्र विश्लेषण से कि समीकरण सही नहीं है, तो फिर तो भाई आप चाहे नंबर को चाहे कहीं से भी ले आएँ, लेकिन फिर भी वो गलत ही रहेगी। ठीक है, इस आधार पे हम बहुत सारे सूत्रों का सत्यता सिद्ध कर सकते हैं और इस आधार पर हम बहुत सारे समीकरणों की सत्यता सिद्ध कर सकते हैं। आइए हम फटाफट से इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखें। एग्जाम्पल 2.15 है बुक में और कहा गया है, सूत्र दिया गया है 12 mv² बराबर mgh और पूछा गया है क्या यह समीकरण विमीय रूप से सही है। ठीक है, तो हमें क्या पता लगाना है, क्या दोनों पक्ष जो हैं, दोनों पक्षों में एक एक पद है, क्या ये दोनों विमीय रूप से एक बराबर हैं। m क्या है, यहाँ पर प्रश्न ने बताया है m द्रव्यमान है, v वेग है, g गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय हो, कोई भी त्वरण हो, त्वरण है तो फिर क्या है, इसकी इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है और इसकी विमा L/-2 है। यहाँ पर ऊंचाई दी गई है और पूछा गया है बताइए समीकरण सही है या नहीं। तो LHS के पद किसकी बात कर लें, 12 mv² की, नंबर्स का कोई लेना देना नहीं विमा से। m जो है द्रव्यमान है, मूल राशि है स्वयं में, इसलिए m लिख रहे हैं। v जो है वह L/-1 विमाएँ हैं इसकी, और आप इसको स्क्वायर करके लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है। m l की घात भी 2 और t से भी t की घात से 2 मल्टीप्लाई करेंगे -2 मिलेगा आपको, और ml2t-2 हो गया LHS की पद की विमा। पद है राइट हैंड साइड के पद की बात अगर हम करें तो ये क्या है, mgh। फिर से देखिए आपके पास m है द्रव्यमान, इसको सीधे मूल राशि है इसलिए m से लिख रहे हैं। g त्वरण है, त्वरण के लिए विमा L/-2, और h जो है वो ऊंचाई है। ऊंचाई आप कैसे नापते हैं, मीटर में, तो ये भी लंबाई है इसलिए आप इसको लिखते हैं l। जब आप m तो अपने आप में अकेला है, t भी अकेला है, l 2 जगह है, इनको एक ही जगह कर दें, आधार समान, दोनों की घात 1 दोनों को जोड़ दीजिए, आपके पास आएगा m L2t-2। देखिए दो समीकरणें LHS और RHS की विमाएं बता रही हैं, दोनों समान हैं, तो समीकरण विमीय रूप से कैसी है, सही है। ये काइनेटिक एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी है। दोनों राशियां जो है वो ऊर्जा का रूप है, दोनों ही जूल में नापी जाती हैं, दोनों की विमाएं हमेशा समान होती हैं, दोनों एक दूसरे से तुल्यता इनकी की जा सकती है, दोनों को एक साथ में जोड़ा जा सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पर पहुँचते हैं नतीजे पर विमीय रूप से विश्लेषित करने पर कि ये तो समीकरण सही है। ये 2.15 एग्जाम्पल है। इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल 2.16 एग्जाम्पल 2.16 में कहा गया है कि ऊर्जा का जो SI मात्रक है वो kg/m² प्रति सेकंड स्क्वायर है, चाल v का मीटर प्रति सेकंड है, त्वरण a का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। विमीय दृष्टि से किस किस सूत्र को गलत बताएंगे, ऐसा पूछा गया। हमें 5 सूत्र दिए गए हैं A B C D E और हमसे पूछा है कौन कौन गलत है। ठीक है, मतलब एक तरह से कौन कौन गलत है और कौन कौन सही है। तो चूंकि इसमें जो सभी में LHS है वो क्या है, K है। K क्या है, यहाँ पर गतिज ऊर्जा है, और गतिज ऊर्जा है तो उसकी विमा कितनी है हमें पता है, हमने अभी जस्ट 2.15 के लिए निकाला है कि गतिज ऊर्जा का जो विमा है वो कितना है, m L2t-2।
देखिए LHS का विमा Ml2T-2 है, जिस भी पद की विमा Ml2T-2 आ जाएगी हम कहेंगे कि भाई ये दो सूत्र सही है। तो यहाँ पर आपके पास A के लिए अगर हम देखें तो A के लिए m स्क्वायर हम बोले LHS में K बराबर K की विमा बराबर Ml2T-2, A के लिए RHS में पद है m स्क्वायर VQ, इसके विमा लें तो m तो क्या द्रव्यमान है, m सीधा लिख दीजिए, घात कितनी 2, v कितना Lt-1 और यहाँ पे घात कितनी 3, कितना हो गया भाई m2 L3T-3। क्या ये LHS से मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता है। यह सूत्र क्या है? गलत है, विमीय रूप से कैसा है? गलत है। फिर हम B का डिस्कशन कर लेते हैं। B में आपके पास पद है हाफ mv², कहाँ पे है ये? RHS में। तो RHS में जब हाफ mv² के लिए हमने किया, नंबर्स की कोई विमा नहीं होती, m द्रव्यमान है, m लिखा इसको, Lt-1 वेग के लिए घात 2 लगाई, हमें सूत्र मिला Ml2T-2 जो कि समान है समीकरण 1 के, समीकरण 1 से समान है, अतः यह सूत्र विमीय रूप से कैसा है? सही है, विमीय रूप से सही है। ओके देन, अब C पॉइंट K इज इक्वल टू MA, तो हम C के लिए डिस्कशन करें। K बराबर MA, RHS में MA की विमा अगर हम लिखें, M द्रव्यमान है, M लिखिए इसको, A जो है त्वरण है, Lt-2 इसकी विमा होती है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 है, 4 जो है 1 से समान नहीं है, अतः यह विमीय रूप से कैसी है? गलत है, विमीय रूप से गलत है। अभी क्या करें? अभी हमारे पास C तक हो गया है, D को करते हैं। तो D में आप देखिए जो आपके पास पद है उसमें RHS में क्या है? RHS में है पद है हमारे पास 3/16 mv²। देखिए ये वो लिमिटेशन है जिसकी हम बात कर रहे थे। अगर इस पद में 3/16 है, mv² समान है, mv² समान है, हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि जो है वह mv² के विमीय रूप से समान है, लेकिन हाफ लिखा हो या 3/16 लिखी हो, हम इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए एग्जैक्टली समीकरण या सूत्र सही है या नहीं ये बताना हमारे लिए विमीय रूप से संभव नहीं हो पाता है। ये ही विश्लेषण की सीमा है। अगर हम इसकी विमा लिखें 3/16 का हम कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। Mlt-1 जो कि वेग का सूत्र है, स्क्वायर कर दिया, आपको मिला Ml2T-2, और हम इसके लिए भी क्या कहेंगे कि समीकरण कैसे हो सकती है? विमीय रूप से सही हो सकती है, पूर्ण रूप से हम नहीं कह सकते हैं, विमीय रूप से सही है। अच्छी बात है। अब क्या करें? एक और है हमारे पास E। E के लिए हम देखिए दो पद है हमारे पास, हाफ mv² तो K के बराबर है, लेकिन MA K के बराबर नहीं है। तो अगर हम रेफरेंस लें हाफ mv² का इस पद से B वाले का, और MA का रेफरेंस लें हम C वाले से, तो E में RHS में दो पद हैं, हाफ mv² के लिए तो आपको विमा मिलती है Ml2T-2, लेकिन MA के लिए आपकी विमा मैच नहीं करती, Ml-T-2 बैठती है, इसलिए यह समीकरण कैसी है? गलत है। तो प्रश्न ने हमसे पूछा था विमीय दृष्टि से किस किस सूत्र को गलत बताएंगे, तो गलत कौन कौन सा निकला? A वाला गलत निकला, C वाला गलत निकला और E वाला गलत निकला। तो हम कहेंगे विमीय रूप से A, C, E वाले सूत्र गलत हैं। प्रश्न जो पीछे दिए गए हैं बुक में उसमें 2.14 क्वेश्चन नंबर 2.14 आप कीजिए, और अगर नहीं आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, मैं इसके सॉल्यूशन पर भी एक वीडियो बना सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे लेक्चर नंबर 12 में इस विमीय सूत्र विश्लेषण की लास्ट एप्लीकेशन लेकर के। धन्यवाद।